तो सर ऐसे ही दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे क्या? इनसे क्या होगा? ऐसे तो सर दिखाई दे रहा है, जो जो कर रहे हैं दिखाई दे रहा है, रिकॉर्डिंग हाँ से बस क्या होगा? ठीक। तो हम दिखा रहे हैं, तो फिर तुम करना, तुम अपने लैपटॉप से करना। ठीक है सर। तो न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। हम्म, तो यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम करना है? बहुत सारा लैंग्वेज है ना, सी हाँ सी प्लस प्लस PHP वगैरह भी हो सकता है। हाँ सर। तो हम लोग यहाँ जावा एप्लीकेशन लेंगे, जावा हम्म, लैंग्वेज और जावा एप्लीकेशन। नेक्स्ट करेंगे। हम्म, मान लो लिखते हैं प्रोजेक्ट का नाम शिवम, सीमम 1 कर दे रहे हैं, ठीक है। और क्रिएट मेन क्लास फिनिश कर दिए। हम्म, ये कमेंट लाइन हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। कमेंट लाइन हटा देंगे। तो डेटा टाइप वैसे ही है जिस तरह से सी प्लस प्लस में रहता है। पैकेज का नाम आ गया Shivam1 और ये क्लास नेम है। और मेन फंक्शन के अंदर हम लोग कोडिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मेन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट a, b, c। 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया हो गया। अब कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कराएंगे। स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम हुआ SC। न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा स्कैनर क्लास का। system.in। यहाँ एरर दिखा रहा है, स्कैनर इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है ना। तो स्कैनर क्लास जो है वो, उसके लिए हम लोग इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर में स्कैनर क्लास है। अगर हम चाहें तो यहाँ स्कैनर लिख सकते हैं। अब इसका एरर दूर हो गया। यहाँ क्यों दे रहा है एरर? अच्छा, एक और क्लोजिंग होगा, ये क्लोजिंग यहाँ एरर दिखा रहा है ना, रेड। अच्छा तो इसका क्लोजिंग लैंग्वेज है, तो एक लिख और लो। क्लोजिंग होना चाहिए। ये क्लास का क्लोजिंग अब एरर हट गया। तो सबसे पहले ये लोकल वेरिएबल हम डिक्लेयर किए इंट ABC। और स्कैनर क्लास SC जो है वो ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का। और system.in ये कीबोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि ये जो SC ऑब्जेक्ट है वो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए अब तैयार है। इस ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। और मॉनिटर पर कुछ डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करने के लिए हम लोग लिखते हैं system.out println। ये रहा println। तो जितना भी फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल है वो सारा यहाँ दिख रहा है। println फंक्शन हम लोग यूज करेंगे और जो चीज दिखाना है वो यहाँ पर प्रिंट करेंगे एंटर 2 नंबर्स, या फिर बोलेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये यूजर को प्रॉम्प्ट करेगा कि उसको एक नंबर इनपुट करना है, लेकिन इनपुट किससे होगा? इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करेंगे, पहला नंबर इनपुट होगा A में
SC स्कैनर क्लास की हेल्प से इनपुट लेंगे। नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट फंक्शन जो है वो, तो जितना भी इससे क्या होता है? मॉडर्न लैंग्वेज है वो सब इनपुट लेता है, टेक्स्ट के रूप में इनपुट लेता है। उस टेक्स्ट को फिर हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। तो नेक्स्ट इंट मतलब कि जो कीबोर्ड से हम इनपुट करेंगे वो टेक्स्ट के रूप में होगा, और नेक्स्ट इंट फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो नेक्स्ट इंट फंक्शन किसके अंदर डिफाइंड है? स्कैनर क्लास के अंदर डिफाइंड है, जो कि जावा में बिल्ट इन है। स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास जो है वो जावा के अंदर बिल्ट इन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, किसी क्लास को यूज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी फंक्शन है, तो नेक्स्ट इन फंक्शन तो हम नहीं बनाए हैं, यूजर नहीं बनाता है, वो लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है। इसको हम कॉपी कर लेंगे, ये दोनों स्टेटमेंट कंट्रोल सी से कॉपी हुआ और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। कंट्रोल भी से प्रिंट कर पेस्ट कर दिए, और यहाँ पर लिखेंगे एंटर सेकेंड नंबर। तो दूसरा, पहला नंबर जो है वो ए में जाएगा और दूसरा नंबर बी में जाएगा। सर एक चीज पूछना सर, हाँ, वो बोलो। सिस्टम में इनसे क्या होता है, वो जो है सिस्टम इन सिस्टम स्कैनर? डॉट इन जो है, सिस्टम यानी कि ये जावा का जो सिस्टम है वो, और इन मतलब इनपुट डिवाइस, ये कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करता है। कीबोर्ड तो से ये वाला डाटा, सर सारा में डालना पड़ेगा? जब जब हमको इनपुट लेने का जरूरत होगा, हाँ, स्कैनर, जब भी स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट स्कैनर क्लास क्रिएट करेंगे तो सिस्टम डॉट इन का यूज करेंगे। अगर हमको कीबोर्ड इनपुट लेना है, अगर हमको कीबोर्ड इनपुट लेना है तो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कराएंगे, और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे ही क्रिएट होगा। SC इज द कमेंट यहां लिख दे रहे हैं, SC इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास which is used to take input through the keyboard। कीबोर्ड से जब भी इनपुट लेना होगा तो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और यही सिंटैक्स होगा। लेफ्ट हैंड साइड डिक्लेरेशन है, इक्वल टू क्या लेफ्ट हैंड साइड की, SC इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, और न्यू है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कराएगा, और साथ ही आर्गुमेंट एज ए आर्गुमेंट ले रहा है, ये एज ए कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है यहाँ पर, और ये सिस्टम डॉट इन को ले रहा है और ये कीबोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम डॉट इन। और उसी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के हेल्प से फंक्शन को कॉल करते हैं। तो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट इंट का फंक्शन हम नेक्स्ट इंट फंक्शन के थ्रू इनपुट ले रहे हैं, कीबोर्ड इनपुट ले रहे हैं, और फिर वो नंबर जो है इंटीजर में कन्वर्ट होकर के ए में स्टोर हो जाएगा। उसी तरह से फिर दूसरा स्टेटमेंट का डिस्प्ले होगा एंटर सेकेंड नंबर, और SC ऑब्जेक्ट स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम नेक्स्ट इंट फंक्शन कॉल करेंगे, और ये फंक्शन कीबोर्ड से जो कुछ भी इनपुट होगा वो एज ए टेक्स्ट होगा, और उस टेक्स्ट को ये इंटीजर में कन्वर्ट करके बी में स्टोर कर देगा। अब नंबर इनपुट हो गया, अब हम लिखेंगे C इज इक्वल टू A प्लस B। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ। प्लस जो है वो बाइनरी
यस सर। ऑपरेटर हुआ और इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सम सी में स्टोर हो गया। अब फिर से हम लिखेंगे सिस्टम आउटपुट दिखाने के लिए, यस सर। सिस्टम डॉट आउट। इन जो है वो इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा और आउट जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फंक्शन का नाम हुआ, और गलत जगह पर लिख रहे हैं, इसको कट करके एस कैपिटल होना चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, लिखेंगे सम ऑफ, फिर लिखेंगे प्लस ए, फिर लिखेंगे प्लस एंड। तो एंड से पहले और एंड के बाद भी स्पेस दिए हैं। तो जावा जो है इनपुट और आउटपुट दोनों एज ए स्ट्रिंग लेता है। सम ऑफ ए एंड बी, बी क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल को कभी भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद नहीं करते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करने पर वो स्ट्रिंग बन जाएगा। इज सी। तो ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है वो एज इट इज प्रिंट होगा, और ये प्लस जो है उस कनकटेशन का काम कर रहा है, जोड़ रहा है। और वेरिएबल को देखो, यहाँ पर वेरिएबल को इन्वर्टेड कोमा में हम बंद नहीं किए हैं। अच्छा सर, वो दोनों साइड इसका प्लस प्लस लगाने से क्या होगा? सी में सर एक इधर ही वाले प्लस स्ट्रिंग लगाएंगे। से वो ऐड हो रहा है, और इधर जो एंड ये जो स्ट्रिंग है कनकटेशन का काम कर रहा है। बीच में ये क्या है, नंबर है, तो इससे लेफ्ट हैंड साइड से भी कनेक्ट कर रहा है और राइट हैंड साइड से भी कनेक्ट कर रहा है। प्लस का मतलब कि आगे भी स्ट्रिंग है, इस प्लस का मतलब आगे भी स्ट्रिंग है। अब इसको रन कराते हैं। यहाँ आउटपुट इन विंडो ओपन होगा नीचे। देखो मैसेज आ गया यहाँ, एंटर फर्स्ट नंबर मान लिया 10 इनपुट किया। जैसे एंटर मारेंगे फिर सेकेंड स्टेटमेंट एक्सिक्यूट किया, एंटर सेकेंड नंबर डाले और आउटपुट दे दिया। सम ऑफ 10 एंड 20 इज। हम डायरेक्ट केवल सी को भी प्रिंट कर सकते थे, बट ये आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा किए हम। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट एलएन यूज किए हैं। प्रिंट एलएन से क्या हो रहा है, लाइन चेंज हो रहा है। ये मैसेज प्रिंट हुआ और लाइन चेंज हो गया। लेकिन अगर हम प्रिंट एलएन के बजाय प्रिंट यूज करते हैं तो लाइन चेंज नहीं होगा। तो लाइन चेंज नहीं होगा तो उसके लिए हमको खुद से लाइन चेंज करवाना होगा, न्यू लाइन कैरेक्टर और /t टैब देने के लिए। ये सब एस्केप सीक्वेंस है जो कि हम लोग C++ में भी यूज करते हैं। T से टैब होगा। यहाँ पर भी लाइन चेंज कर दे रहे हैं। देखो अभी यहाँ पर /n नहीं दे रहे हैं, तो इसके जस्ट बगल में आउटपुट है। अच्छा प्रिंट, यहाँ प्रिंट हटा दे रहे हैं। अभी रन कराते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट यूज हुआ है, ना कि प्रिंट एलएन। और टैब के वजह से कर्सर इतना दूर पर आ गया है। तो फर्स्ट नंबर हम 10 इनपुट किए, फिर जब ये एक्सिक्यूट हुआ तो लाइन चेंज हो गया। अगर हम प्रिंट यूज करें और ये वाला / नहीं होता, अरे चेंज होगा। हाँ, लेकिन दूसरा नंबर हम इनपुट किधर गया आउटपुट वाला।
ये रहा आउटपुट विंडो 20 200 डाले। अब देखो यहाँ पर प्रिंट यूज हुआ है सिस्टम डॉट प्रिंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट वाला में कहा कि बैकस्लैश ने दिया हुआ इसलिए सेम हमने नहीं, देखो इसके वजह से Out तो में, ये जो स्टेटमेंट है output ग्रीन वाला। वाला बैकस्लैश, यहाँ प्रिंट एलएन नहीं यूज हुआ है। अगर प्रिंट एलएन हम तो करें तो ये ग्रीन वाला जो स्टेटमेंट है वो हट जाएगा। आउटपुट को हम क्लोज कर दे रहे हैं। एन की वजह से नहीं हुआ। देखो प्रिंट एलएन यूज करेंगे तो ग्रीन वाला जो है वो बाद में आएगा एलएन। टेन इनपुट किए, 20 इनपुट किए। अब देखो यहाँ पर प्रिंट एलएन की वजह से क्या होगा, ये स्टेटमेंट जो कुछ भी इसके अंदर वो प्रिंट हुआ आउटपुट दिया। अरे सर इस पे लिख भी सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है अभी कुछ अगर लिखते हैं तो। हाँ लिख आया था। तो कौन सा टूल से लिख रहे हो पेपर? ये वाला ये एरो दे रहे हो? आया था ना। हाँ यार एरो तो दिख रहा है। इसका क्लिक कर लो ये जो। तब तो सर अच्छा है, तब तो लिख भी सकते हैं। अब तुम लैपटॉप पर हो ना? हाँ सर क्लिक कर दिया। लैपटॉप पर हो ना तुम? नहीं सर हम फोन पर है। अच्छा फोन पर। अच्छा, एक दूसरे तरीके से आईडीई बनाकर अगर हम लोग बनाने 2 नंबर को ऐड करना चाहेंगे स्क्रीन डिजाइन करके तो कैसे हो करेंगे इसको दूसरे? इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सोर्स पैकेज में ये जो पैकेज है तुम्हारा शिवम, ये प्रोजेक्ट नेम है, न्यू जे फ्रेम फॉर्म, एक फॉर्म ऐड कर रहे हैं और यहाँ लिखते हैं एडिशन, ठीक है। और अभी फॉर्म यहाँ ऐड हो गया तुम्हारे प्रोजेक्ट में। अब इसको हम डिजाइन करेंगे। ये यहाँ से लेबल लेंगे, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे स्विंग कंट्रोल में लेबल, एक और लेबल लिए, एडिट टेक्स्ट करेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट, एंटर सेकेंड नंबर। यहाँ भी इसका भी लेबल चेंज कर देंगे। तो ये लेबल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। उस लेबल मतलब उस पर क्या दिखेगा, जैसे कि कोई भी दवा का बोतल होता है, उस बोतल पर लेबल होता है ना, दवा का नाम और सारा डिस्क्रिप्शन होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लेबल डिस्प्ले के लिए होता है। अब हम इस कंट्रोल बाय होल्डिंग कंट्रोल की ये तीनों को हम सेलेक्ट कर लिए और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो गया और इसके फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाकर के इसके फॉन्ट को चेंज कर देंगे। तो इसका फॉन्ट हम 18 ले लिए
फ़ॉन्ट अगर चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं। ये ठीक नहीं, तहोमा ही रहने देते हैं। इसका मान लिया कि हम 20 ले लिए फ़ॉन्ट, क्लोज कर दिए, और इसका भी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसका फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि ये हेडिंग है। 36 हेडिंग कर दिए। ऑफ का वो कैपिटल नहीं होगा, ये स्मॉल ही होगा। एंटर ऑफ 2 नंबर्स। अब इनपुट लेने के लिए हम लोग यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। टेक्स्ट फील्ड 1, टेक्स्ट फील्ड 2, टेक्स्ट फील्ड 3। राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट, और बैक स्पेस मार के डिलीट कर दिए। ये श्रिंक कर गया तो इसको हम ऐसे फैला देंगे, फिर इसको पोजीशन कर लेंगे। राइट क्लिक किए, एडिट टेक्स्ट, बैक स्पेस मारे, टेक्स्ट बॉक्स को भी हम लोग कंट्रोल क्लिक करके एक से ज्यादा आइटम को अगर सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की प्रेस करके हम लोग करते हैं। अब राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसके फ़ॉन्ट को, फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी, ये रहा फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी। फ़ॉन्ट को भी 20 ले लेंगे क्योंकि टेक्स्ट 20 था। तो अभी हम लोग फ्रंट एंड डिजाइन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम का, और 2 बटन लगाएंगे यहाँ पर। कमांड बटन है ये, राइट क्लिक करके इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर दिए, यहाँ पर लिखेंगे ऐड, और सेकेंड वाले को एग्जिट बटन बनाएंगे, EXIT एग्जिट। अब कंट्रोल की से दोनों को सेलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और फ़ॉन्ट, इसके फ़ॉन्ट को भी 22 कर दे रहे हैं या 24 ले लेते हैं, बोल्ड कर दे रहे हैं। ओके, तो ऐड और एग्जिट, ये हमारा फ्रंट एंड डिजाइन हो गया। एग्जिट पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने से क्या होगा, एक इवेंट, तो ये क्या है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। उस क्लिक इवेंट पर हमारा ये कोड विंडो खुल गया और इसमें हम वेरिएबल या स्टेटमेंट लिखेंगे, सिस्टम डॉट एग्जिट। प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहते हैं। इन से इनपुट होता है, आउट से आउटपुट होता है, और एग्जिट से एग्जिट। हाँ, एग्जिट हम लोग सी में भी, C++ में भी एग्जिट लेते हैं ना, अगर प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है तो हमारा ये सेकेंड बटन है, बटन टू एक्शन परफॉर्म। देखो यहाँ पर डिजाइन मोड में गए हम लोग, इसका राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग ऐसे भी जा सकते थे, इवेंट में जाएंगे और एक्शन परफॉर्म, और ये जे बटन है, इसके नेम प्रॉपर्टी को भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं, नेम प्रॉपर्टी कहाँ है, एन में जाना पड़ेगा। अच्छा, इतना ढूंढने के बजाय
यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद चेंज वेरिएबल नेम आसानी से हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे CMD एग्जिट और ओके कर देंगे। और यहाँ पर राइट क्लिक करके चेंज वेरिएबल नेम, डिफॉल्ट नेम हट जाएगा। CMD तो विजुअल बेसिक में लिखा जाता है, यहाँ बटन यूज करते। अच्छा, CMD वहां लिख दिए तो CMD ही लिख रहे हैं। ऐड, चूंकि ये ऐड का काम करेगा तो ये कमांड बटन है, इस वजह से CMD नाम लिखे हैं। और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कोड विंडो खुल गया और इसमें हम लोग देखो पिछला नाम हट गया वो, और यहाँ पर CMD एग्जिट दिखा रहा है, एक्शन परफॉर्म, और उसमें क्लिक करने से हमारा प्रोग्राम से हम टर्मिनेट कर जाएंगे। डिजाइन मोड में गए, ऐड बटन पर डबल क्लिक किए, ये रहा CMD ऐड। नाम देने से पता चल पाता है कि कौन सा सही प्लेस है, तो उसका कोडिंग हम कर पाएंगे। फिर यहाँ पर भी वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट A, B, C, 3 वेरिएबल लिए हैं। तो इनपुट तो वहाँ टेक्स्ट बॉक्स से होगा, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स से होगा। यहाँ पर हम लोग उस टेक्स्ट बॉक्स से कैसे हम लोग डाटा को लाएंगे, हम लोग यूज करेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट फंक्शन। तो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एक बार यहाँ जाते हैं, डिजाइन मोड में जाते हैं। डिजाइन मोड में इसका नाम क्या है, राइट क्लिक करके इसके भी नाम को चेंज कर दे रहे हैं। तो ये टेक्स्ट फील्ड है, तो इसको हम लिखेंगे TXT-A, वेरिएबल A के लिए है। इसका नाम हम कर दे रहे हैं TXT। मतलब सर नाम कुछ भी दे सकते हैं? हाँ, क्योंकि फर्स्ट नंबर को, जैसे आप CMD जो दिए थे तो कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, नाम कुछ भी। फिर इस पर थर्ड वाले के ऊपर भी राइट क्लिक है, इसका भी नाम चेंज कर देंगे TXT, टेक्स्ट फील्ड है इस वजह से TXT लगा है। और C4, जैसे कि हम लोग 2 नंबर को ऐड करने में कैसे ABC लेते हैं वैसे ही। अब यहाँ पर हम ऐड में जाते हैं, ऐड में जाकर के डबल क्लिक करेंगे, इवेंट यहाँ आ गया। चूंकि नाम चेंज किए हैं, स्टेटमेंट का अंत सेमीकोलन से होता है, सेमीकोलन लगा दिए। अभी भी यहाँ एरर दिखा रहा है क्योंकि इसको जो आर्गुमेंट चाहिए वो नहीं मिल रहा है। TXT-A डॉट देने के बाद अगर इस तरह से आता है तो हम लोग को क्या करना है, उस टेक्स्ट बॉक्स का प्रॉपर्टी है गेट टेक्स्ट। तो इस टेक्स्ट बॉक्स से में जो भी टेक्स्ट है उसको ये गेट टेक्स्ट फंक्शन एक्सेप्ट करके करेगा। और फिर इंटीजर डॉट पार्सिंट, इंटीजर क्लास के अंदर पार्सिंट फंक्शन है जो कि किसी भी टेक्स्ट को, टेक्स्ट बॉक्स से क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, तो इस टेक्स्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। जैसा कि पहले बताएं कि जितना भी मॉडर्न लैंग्वेज है वो इनपुट और आउटपुट दोनों टेक्स्ट के रूप में लेता है या स्ट्रिंग के रूप में लेता है। तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स A से में जो भी टेक्स्ट है हम डालेंगे तो नंबर, बट वो टेक्स्ट बॉक्स किसी भी चीज को एज ए टेक्स्ट रखेगा। तो उस टेक्स्ट को हम गेट कर रहे हैं गेट टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू। और इंटीजर डॉट पार्स मतलब कन्वर्ट, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और A में स्टोर करा देगा। अब फिर इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं, हाईलाइट करके Ctrl+C से कॉपी किए और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे Ctrl+V, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे B। अब यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ पर एक बार ध्यान देना कि अगर हम TXT-B डॉट के बाद अगर ये जो खुद ब खुद आता है इसको इंटेलिजेंस बोला जाता है।
अगर ये हेल्पर खुद ब खुद आ जाता है तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि हम जो दिए हैं वो नाम सही है और ग्रीन भी दिखा रहा है। इसका ग्रीन हो जाना बता रहा है कि हम ऑब्जेक्ट का नाम सही लिए हैं। और गेट टेक्स्ट फंक्शन डबल क्लिक किए तो नंबर हमारा इनपुट हो गया। यहाँ एरर क्यों दिखा रहा है, और एक और क्लोजिंग लगेगा। तो 2 नंबर इनपुट हो गया है टेक्स्ट बॉक्स ए और टेक्स्ट बॉक्स बी से। ए और बी में नंबर चला गया है, दोनों को हम ऐड करेंगे। C इज इक्वल टू A प्लस बी। नंबर जो सम आया है उसको टेक्स्ट बॉक्स फ्री में हम डिस्प्ले करेंगे, लिखेंगे txt c डॉट डॉट देते ही ये हेल्पर आ गया। तो अभी क्या होगा, सेट करना है वैल्यू इस ऑब्जेक्ट में, सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट। तो उसमें C जो है, C तो हला इंटीजर। देखो अभी क्या है, एरर दिखा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल कोट्स देंगे और प्लस कर देंगे। अब ये सही हो गया, पहले एरर दिखा रहा था लेकिन अब करेक्ट हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम रन कैसे करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद रन फाइल। अगर हम लोग डायरेक्ट रन कराएंगे तो यही पहला जो प्रोग्राम है वो रन कर जाएगा। यहाँ एरर दिखा रहा था नहीं, इसलिए फिर भी रन फाइल करते हैं। आगे स्क्रीन दिख रहा है? हेलो हेलो